नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स explain the factors affecting वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। आंसर लिखेंगे हम इसका। फर्स्ट है, एक तरह से जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। मतलब कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। एज द टेम्परेचर increases vapor pressure also increases, vapor pressure also increases, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है रोल ऑफ इंटरेक्शन, रोल ऑफ इंटरेक्शन। रोल ऑफ इंटरेक्शन, lesser the interaction, lesser the interaction, lesser the interaction, greater the vapor pressure, greater the vapor, greater the vapor pressure। ठीक है, क्लियर हुआ। हमें फैक्टर्स बताने हैं जो जो वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है रोल ऑफ इंटरेक्शन, जितनी कम क्या होगी इंटरेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे कटिंग अनियन, कटिंग अनियन टेकन फ्रॉम ट्रीज, टेकन फ्रॉम ट्रीज is more comfortable, is more comfortable than cutting onion, than cutting onion lying at room temperature, at room temperature। ठीक है,
जो अनियन फ्रिज में रखा होता है हम उसको इजीली कट कर देते हैं एज कंपेयर टू जो अनियन रूम टेम्परेचर पर रखा होता है उसके कंपैरेटिवली। उसका रीज़न हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एट लो टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज लो, वेपर प्रेशर इज लो। कम टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। सो लेस वेपर ऑफ टीयर, so less vapor of tear producing chemical is produced इसलिए क्या होगा, बहुत ही कम वेपर बनेंगे किसके, टीयर प्रोड्यूसिंग केमिकल के, ठीक है। हेंस इट इज कंफर्टेबल cutting onion taken from freeze then cutting onion lying at room temperature, ठीक है। कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। कम वेपर प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, टीयर प्रोड्यूसिंग केमिकल क्या हो जाएंगे, कम बनेंगे, के वेपर्स कम बनेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए अनियन को अगर हमें कट करना है पहले फ्रिज में रख कर, ठीक है, देन कटिंग अनियन एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। A property which depend upon the number of moles of solute, but do not depend upon the
nature of solute dissolved in definite amount of solvent called colligative property. इसको हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर पर नहीं डिपेंड करती. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 colligative properties. चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमें नाम लिखने हैं. ठीक है, आंसर है फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. सेकंड है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. थर्ड पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम कौन कौन से हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये आप नोट कर सकते हैं. ठीक है. जानवी खोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? आंसर लिखेंगे द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from low concentration to high concentration through semi permeable membrane
थ्रू सेमी परमिएबल membrane is called osmosis. ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं रेजिन का. जब हम रेजिन को पानी में डिप करते हैं, आफ्टर हाफ एन आवर हम जब ऑब्जर्व करते हैं, क्या होता है? रेजिन फूलनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती है. उसका रीज़न क्या है? जो वो वाटर है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. जैसे ही वो क्या करेगा? रेजिन क्या है? रेजिन की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू वाटर. वो क्या होगा? वो जो वाटर है वो क्या है? रेजिन के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है. क्यों? वाटर की लो कंसंट्रेशन है और रेजिन की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है. किसके द्वारा अंदर मूव कर जाएगा वाटर? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा. जो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के हमें क्या बताने हैं? टाइप बताने हैं, ठीक है. आंसर लिखेंगे. फर्स्ट टाइप है इसका एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. कहते हैं ना हम, एग्जिट कर जाओ आप यहाँ से, बाहर निकल जाओ आप यहाँ से, बोलते हैं ना, बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं. एक्सोऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? व्हेन द सॉल्वेंट molecule come out through semi-permeable membrane is called एक्सोऑस्मोसिस. उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसका हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं. एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल भी नोट करेंगे. ग्रेप्स श्रिंक इन सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन. ग्रेप्स क्या हो जाएंगे? सिकुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे किसमें? सैचुरेटेड NaCl के सॉल्यूशन में. नेक्स्ट है एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस
व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एंडो मतलब एंटर करना, एंडो मतलब एंटर करना, व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल enter inside the semi permeable membrane, semi permeable membrane inside the semi permeable membrane is called endoosmosis. हम यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल resin swell in water. जैसे रेजिन क्या है, पानी में स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, हम यहाँ पर एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. What is osmotic pressure? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आंसर है द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर of the column set up as a result of osmosis called osmotic pressure. It is represented by पाई. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से. ठीक है, आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं. क्लियर हूँ?